हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों के रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न बच चुके हैं, जैसे पार्ट 1 मैंने कराया हुआ है, तो आपको पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया था। अब पार्ट 2 में भी मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा और आपको पता ही होना चाहिए कि मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो आपके प्रीवियस पेपर में बन चुके प्रश्न हैं। आगामी कोई भी एग्जाम होगा तो जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे जाएंगे प्रश्न, हम उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे। बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि प्रीवियस पेपर के प्रश्न ही कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो आपको यहाँ से बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सेशन का। 160 मीटर लंबी एक ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? मतलब ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसकी गति पूछा गया है। तो देखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आप समझिए, जो हमारा चाल होता है क्या होता है? दूरी बेटा समय होता है, ठीक है। इसी पे हम इसको हल करेंगे। अब देखिए, हमारी दूरी कितनी दी गई है, आप देखिए डायरेक्ट करिएगा प्रश्न को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले लिखें ऐसे फार्मूले जो मैं लिख रहा हूँ, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आप एग्जाम में बैठे, देखिए हमको चाल निकालना है, दूरी, टोटल दूरी कितनी? 160 कितना हो जाएगा आपका? 320 हो गया, ठीक है। समय कितना है? 16 है। इसको काटेंगे, 16 दूना 32। ये 20 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये किस में आया है? मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 18 चौक 72। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा उन लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि आप जब पार्ट 1 देखेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी कि मैंने उसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी बताई थी कि जैसे 5/18, 18/5 में बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है। वो एग्ज़ाम में रट के भी जाते हैं, पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकंड में कहाँ पर 5/8 से गुणा होगा, कहाँ पर 18/5 से। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे सेशन का। एक ट्रेन ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तथा बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इस यात्रा को पूरा करने में ट्रेन की औसत रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम होगा ये पूछा जाता है। कभी कभी जब आप CBT 1 का एग्ज़ाम देने जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड, तो आपको जो नॉर्मली एक दिया जाता है एग्ज़ाम से पहले स्टार्टिंग में दिया जाता है, 4-5 क्वेश्चन दिखाया जाता है कि ऐसे आपको एग्ज़ाम देना है, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा। और जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं आपके, बहुत सारे बेसिक एग्ज़ाम ग्रुप डी का हो गया, आपके ग्रुप डी तक जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये पूछा जाता है। देखिए, तो आपका कभी भी औसत चाल जब भी बोला जाता है तो इसका एक फार्मूला होता है आपका 2AB, और बेटे में क्या होता है? A प्लस में B होता है, ठीक है। तो देखिए, 2 A की जगह कितना है आपका? 20, ठीक है, गुणे B की जगह आपका क्या है? 30, और टोटल इनको जोड़ लेंगे, 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। देखिए, 0 से 0 काटे, 5 चौक 20 काटे, तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 गुणे 3, तो 8 तिरिक कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, कभी कभी जब औसत चाल दे दिया जाता है, अगर आपकी जैसे डिस्टेंस जो रहती, दूरी आपकी अगर सेम है तभी आपका ये फार्मूला लगता है। अभी जैसे अगर डिस्टेंस अलग अलग दी जाती, इसकी दूरी अलग अलग दी जाती, तो आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते थे और आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे कर भी नहीं सकते थे। उसका अलग तरीका होता है। आपको नेक्स्ट पार्ट में वो वाला भी तरीका बता दूंगा, जब अलग अलग डिस्टेंस दी जाती है और आपका क्या बोला जाता है, ट्रेन की औसत गति या आपकी नाव की औसत गति, किसी की भी पूछा जाता है तो उसका तरीका भी मैं बता दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक रेलगाड़ी 36 मीटर प्रति सेकंड से चलकर उसके विपरीत दिशा में 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से दौड़ते हुए एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी किलोमीटर की लंबाई है, मतलब रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई है, ये बोला गया, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है। अब देखिए, इस प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है, हमने बताया था जब रेलगाड़ी आपको सेम दिशा में चलती है, जैसे एक रेलगाड़ी इधर जा रही एक इधर जा रही, तो क्या होता है, इनका डिस्टेंस घट जाता है। लेकिन जब विपरीत दिशा में जाती, एक इधर को जा रही एक इधर को आ रही, तो यहाँ पर हम इनको जोड़ देते हैं, इनके चालों पर यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर विपरीत दिशा में बोला गया, एक 36 मीटर पर सेकंड, एक 4 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले एक बात बताइए, लंबाई कैसे निकालते हैं? जैसे दूरी होता है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय।
तो आप मुझे एक बात बताइए, समय तो आपको पता है लेकिन चाल यहाँ पे दो दिया गया, एक 36 एक 4, तो हमको चाल को एक बनाना है। ठीक है, चाल को हमको एक बनाना है क्योंकि दो चाल की हमें ज़रूरत नहीं। तो कैसे आपको एक चाल होगी, क्योंकि जब विपरीत दिशा में जाती है तो इनका चालों का योग हो जाता है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, इनकी चालों का योग 40 हो गया। अब आपकी चाल निकल आई, दूरी बराबर 4 कितना आ गई 40, आपका समय कितना 10, इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400 मीटर आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर बच्चे या तो स्किप कर देते हैं या तो इसको करते हैं गलत कर देते हैं। और यही प्रश्न अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन दिला देता है, एक मॉडल लेवल का प्रश्न होता है। तो इसीलिए मैं ये प्रश्न भी लाया हूँ, आपको लगे जब ऐसे प्रश्न बोला जाए तो आप लोग कैसे हल करेंगे। आप समझिए पहले प्रश्न को, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को, ठीक है, मतलब लंबे स्टेशन को 18 सेकंड एवं 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को 15 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी की लंबाई है। देखिए आप ध्यान से समझिएगा, आप बिल्कुल भी इधर उधर मत सोचिए। अब आपके लिए देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, आपका ये एक प्लेटफार्म है, ठीक है, यहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फिर आप ये दूसरा आपका प्लेटफार्म है, ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप ट्रेन में बैठेंगे, ये ट्रेन है तो ये पहले स्टेशन को पार किए, फिर यहाँ पे दूसरे स्टेशन को पार किए, ठीक है। मतलब आप एग्ज़ाम देने यहाँ से जा रहे हैं, आपका यहाँ बहुत दूर कहीं सेंटर है, ठीक है, बहुत दूर कहीं सेंटर है, तो आपका ये पहला प्लेटफार्म हो गया, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा प्लेटफार्म हो गया। तो मतलब देखिए इस प्लेटफार्म की लंबाई 162 मीटर है और इस प्लेटफार्म की लंबाई 120 मीटर है हमको, लेकिन इस ट्रेन की लंबाई नहीं पता है। हमको प्लेटफार्मों की लंबाई पता है दोनों, हम तो ट्रेन में बैठे हैं, लंबाई तो पता ही नहीं है। अब ट्रेन में जब बैठ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। प्लेटफार्म की तो लंबाई पता चल गई कि इतने इतने लंबे ये प्लेटफार्म दोनों हैं, हमने इसको क्रॉस कर लिया। अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमको पता कर ले कि इस ट्रेन की लंबाई कैसी है। तो देखिए कैसे, आप समझिए, चाल बराबर क्या होता है आपका, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। पहले स्टेशन की चाल निकालेंगे, पहले स्टेशन की चाल निकालेंगे, और ये जो हमारा रेलगाड़ी इसकी हम लंबाई x मान लेते, ठीक, मान लिए। पहले स्टेशन की चाल निकालेंगे क्या, दूरी बटे दूरी, ये तो पहले स्टेशन की लंबाई, और लेकिन आपकी ट्रेन पहले वाले स्टेशन को क्रॉस कर रही है तो उसकी लंबाई भी जोड़ दो इसमें, और समय कितना दिया गया 18 बराबर में, ठीक, समझे यहाँ तक। दूसरे स्टेशन को जब पार करेगी तो चाल उसकी कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी 120 प्लस, ठीक है, प्लस किए 120। अब दूसरे स्टेशन को भी जब क्रॉस करेगी, पास करेगी, तो वहाँ भी ट्रेन की लंबाई से पास करेगी, तो ट्रेन की लंबाई यहाँ भी जोड़ देंगे। इसकी कितना दिया गया है समय 15, काटिए 3 छक 18, 3 पचे 15, ठीक है। अब 5 से यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 छक 30, आपका एक जुड़ेगा 31, 5 कम 5 1 8, कितना हो जाएगा आपका ये 810, ठीक है, प्लस। अब इसमें 5x ये आ गया, बराबर में आपका 6 से गुणा करेंगे, 12 छंग 72, 720 प्लस आपका 6 से गुणा करेंगे 6x। अब x एक तरफ कर लीजिए, ठीक है, और संख्या एक तरफ, तो हम जब x को 5 को इधर ले जाएंगे तो x चला जाएगा, तो x बचेगा 810 में से 720 जाएगा तो कितना बचेगा 90 बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी तरीका है। आप समझिए, समीकरण बनाना आपको बता दे रहा हूँ। आपका ये प्लेटफार्म है और आपको ये प्लेटफार्म है, आप ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं, एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं, ये आपका सेंटर है, ठीक है, और यहाँ से आप स्टेशन से बैठे हैं तो पहले पे जाएंगे कि स्टेशन पर, तो ये प्लेटफार्म क्रॉस करेंगे जिसकी लंबाई 162 दी गई है, और फिर दूसरे प्लेटफार्म को आप पार करेंगे, इसकी लंबाई 120 दी गई है। तब आप फिर जा करके किसी स्टेशन पे रुकेगी गाड़ी तो आपके सेंटर पे पहुंचेंगे। लेकिन बताइए, ये ट्रेन एक ही ट्रेन दोनों स्टेशन को क्रॉस कर रही है, इसलिए मैंने दोनों जगह ट्रेन की लंबाई को जोड़ा है और बराबर किया है, ठीक है। आप समझे, एक ही ट्रेन जब क्रॉस कर रही है तो इसकी दोनों को बराबर में रख दिए। उम्मीद करता हूँ अगर आप ऐसे समझ रहे होंगे तो कभी भी इन प्रश्नों को नहीं भूलेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो और भी वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, किसी भी टॉपिक पे जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न को बहुत ही सेकंडों में हल करना बताया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी मतलब समय पूछा गया, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी
और बटे में क्या होता है चाल, दूरी बटे में चाल। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, हमको क्या चाल यहाँ पे पता है? नहीं पता है, ठीक है, चाल नहीं पता है। तो चाल कैसे निकालेंगे? ठीक है, चाल निकालना बहुत ज़रूरी है। अब चाल कहाँ से निकालेंगे? यहाँ पे इसकी लंबाई दिया गया, यहाँ पे इसका सेकेंड, तो चाल बराबर दूरी कितना दिया गया 240 और समय 24, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। हमारी चाल आ गई। अब निकालेंगे समय, तो समय बराबर दूरी। अब यहाँ पे गलती ये मत करिएगा कि दूरी इसको ले लें, दूरी कभी भी लेंगे अगर दूरी 1 दी गई है तो 1 जोड़ेंगे, 2 दूरी दी गई 2 जोड़ेंगे, 3 दूरी दी गई तीनों जोड़ आपको दूरी को जोड़ेंगे। जैसे अभी पिछले वाले प्रश्न बताया, ट्रेन की दूरी प्लस दूरी मतलब लंबाई पहले प्लेटफार्म की दूसरे प्लेटफार्म की, वैसे यहाँ भी हम पहले वाले को भी जोड़ेंगे, ठीक है, पहले वाले को भी जोड़ेंगे 240 प्लस दूसरे वाले को भी जोड़ेंगे 650। अब बटे में क्या करेंगे? समय से भाग करेंगे, इसको जोड़ेंगे, टोटल 0 5 4 9 6 2 8 890 बटा 10। 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 89 मतलब 89। आपका ऑप्शन नंबर भी सही है, ठीक है, 89। ऐसे प्रश्न आप करिए। अगर आप हमेशा ऐसे प्रश्नों को करते रहेंगे थोड़ा अलग अलग, ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रश्न को करते रहें, तो आपको बहुत सीख मिलेगा, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहते हैं, जिनको वो प्रश्न आता है ना, उसी प्रश्न को बार बार वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनको अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन लेते रहते हैं कि मुझे मैथ आती है। ऐसा नहीं है, आप अलग अलग टाइप के प्रश्न करिए और मैं कराता हूँ। तो आप लोग नए स्टूडेंट जो हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जो कंटेंट देता हूँ उससे आपको बहुत फ़ायदा। अगर आपको सीखने को कुछ यहाँ से मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ये आपके रीजनिंग का है, स्पेशली दिया है होमवर्क का प्रश्न, आप लोग कमेंट में प्लीज़ कर दीजिएगा। आप लोग मैथ के साथ रीजनिंग की भी तैयारी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे बेस्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। और आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या पार्ट 3 का चाहते हैं वो भी कमेंट में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।